नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो आपके लिए है इज ऑन माइट्रल वाल्व रिपेयर। नाउ माइट्रल वाल्व हमारा ऐसा वाल्व है जो कि दिल के आने वाले फ्लो को, मतलब जब आप सांस लेते हो और आपने हवा से ऑक्सीजन ली, वो ऑक्सीजन मिला हुआ खून फेफड़े से जब दिल में एंट्री करता है तो वो एंट्री पर बना हुआ वाल्व इज माइट्रल वाल्व। इस माइट्रल वाल्व की विशेषता ये होती है कि इसका काम है कि पहले सारा खून आने दे। इसका एरिया काफी बड़ा होता है कंपेयर टू द एओर्टिक वाल्व जो कि आउटफ्लो वाल्व है। एंड जब दिल धड़कता है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो माइट्रल वाल्व बंद हो जाता है और एओर्टिक वाल्व खुल जाता है, जिससे कि सारा फ्लो हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर जो जनरेट करता है हार्ट, उस प्रेशर के साथ में एओर्टिक वाल्व के थ्रू पूरा खून जाता है। तो जो माइट्रल वाल्व है वो पूरे हार्ट का प्रेशर हर धड़कन में झेल रहा है। एओर्टिक वाल्व तो उस प्रेशर के साथ खुल रहा है, माइट्रल वाल्व उस प्रेशर के साथ बंद हो रहा है। ये इंट्रोस्पेक्शन आपको पूरी कॉन्वर्सेशन में ध्यान रखनी है एंड इसी की बेसिस पे मैं आपको समझाऊंगा कि वाई वाल्व लीकेज इज अ प्रॉब्लम, जिसको कि हम कई बार, मैंने जैसे पुराने कई वीडियोस में भी कहा है कि माइट्रल वाल्व के कई मरीजों को हम केवल दवाई से भी ट्रीट करके ठीक कर देते हैं। सो व्हाट आई लुक फॉर इन दोज पेशेंट्स, यू विल अंडरस्टैंड अबाउट दैट इन दिस वीडियो। शायद आप जानते हो मैं डॉक्टर महेश वाधवानी हूँ। आई एम अ कार्डियोथोरैसिक एंड वस्कुलर सर्जन। मेरा डे जॉब तो सर्जरी करने का है, बट उसके अलावा मुझे क्योंकि पढ़ाना पसंद है और एडवाइस देना पसंद है, इसीलिए हमने ये सेटअप शुरू किया है कॉल cardiacsecondopinion.com। इस साइट पर या मेरे क्लिनिक, जो कि इस समय पे गोल्फ कोस्ट रोड फेज 1 मेट्रो स्टेशन के पास में गुड़गांव में हमारा क्लिनिक है गोल्फ कोस्ट रोड पर, इस क्लिनिक पे हम एडवाइस देते हैं कि आपको कोई प्रोसीजर करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, प्रोसीजर की टाइमिंग सही है या नहीं है, प्रोसीजर करने में कौन एक्सपर्ट्स आपको मदद कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट कैसी है, या आपके शहर में कौन इसको सबसे अच्छा कर सकता है। मे दीज प्रोसीजर्स बी कार्डियक, वस्कुलर, कंजेनाइटल हार्ट और एनी अदर थोरैसिक प्रोसीजर्स, हम सबके बारे में एडवाइस देते हैं। ये इंडिया का इकलौता ऐसा क्लिनिक है जो केवल सेकंड ओपिनियन पर फोकस्ड है। सो माइट्रल वाल्व, जैसे मैंने आपको बताया, इज अ इनफ्लो वाल्व। फेफड़े से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो माइट्रल वाल्व के जरिए घुसा, और उस घुसने के बाद में जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो माइट्रल वाल्व उसका पूरा पुश बेयर करता है। और इसको डिजाइन भगवान ने या नेचर ने इसी तरीके से किया है कि माइट्रल वाल्व को सपोर्ट के लिए नीचे एक ऑर्गन होते हैं कॉल्ड कॉर्डे। तो कॉर्डे सपोर्ट द वाल्व, वो कॉर्डे पकड़ के रखते हैं माइट्रल वाल्व को, जिसके चलते दैट वाल्व इज हेल्ड ऑन। इट्स लाइक पैराशूट जैसे उसके कॉर्डे दिखते हैं इनफैक्ट। तो ये जो कॉर्डे हैं इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द वाल्व। अगर किसी भी व्यक्ति के वाल्व में डिजीज हुई, लाइक रोमेटिक हार्ट डिजीज जिसमें वाल्व सिकुड़ गया है, या फिर सिवियर लीकेज किसी भी कारण से हो, तो उन लीकेज और स्टेनोसिस के मामले में वाल्व को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना बिकम्स एसेंशियल पार्ट। एंड इवन इफ अ वाल्व चेंज कर रहे हो, लाइक माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट कर रहे हो, तो भी इन कॉर्डे को प्रिजर्व करने से हार्ट की, वेंट्रिकल की, या जो दिल का जो पंपिंग चैम्बर है उसकी इफिशिएंसी अच्छी बनी रहती है। इसीलिए जैसे मैं कहता हूं कि माइट्रल वाल्व बदलने के दौरान भी टोटल कॉर्डल प्रिजर्वेशन अगर कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है तो वो पूरा काम नहीं कर रहा है। साथ ही में जो LA अपेंडेज है, भगवान ने हमारा एक लेफ्ट एट्रियम, जो पूरा रिसीविंग एरिया है हार्ट का, उसमें एक ऐसा एट्रियम दिया हुआ है जिसको कि हम एट्रियल अपेंडेज बोलते हैं। इस एरिया में क्लॉट बनने की टेंडेंसी होती है। तो जिन लोगों की भी दिल की धड़कन बिगड़ती है या वाल्व में रुकावट है, उसके कारण जो खून स्टैटिक रहता है, जो खून बहुत फ्लो नहीं कर रहा है हार्ट के अंदर, खून के घूमते 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 इवेंचुअली वो क्लॉट बना देता है। क्लॉट बनने की शुरुआत लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज में होती है। तो आपने अगर हार्ट खोला है, आप अंदर गए हो, फिर वाल्व रिपेयर कर रहे हो या रिप्लेस कर रहे हो, दोनों केसेस में अगर आपने अपेंडेज को बंद नहीं किया है तो पेशेंट को पूरा एडवांटेज नहीं दिया है। सो लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज ऑक्लूशन एंड कॉर्डल प्रिजर्वेशन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी माइट्रल वाल्व इंटरवेंशन। बियॉन्ड दैट, अगर आप वाल्व को प्रोटेक्ट करके प्रिजर्व कर पाओ, दैट इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। जो वाल्व के लीफलेट्स हैं, अगर वो मोबाइल हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम नहीं है, उसकी मूवमेंट इज फ्री, तो माइट्रल वाल्व रिपेयर इज द बेस्ट प्रोसीजर पॉसिबल फॉर द पेशेंट। बिकॉज पोटेंशियली अगर आज आपने अच्छा रिपेयर किया और वो ड्यूरेबल निकला तो वो लाइफ लॉन्ग चल सकता है, और ऐसे व्यक्ति को आप
वारफरिन या फिर जो एसिट्रॉम, 2 ब्लड थिनर्स होते हैं, जिंदगी भर प्रिवेंट कर सकते हैं देने के लिए। दीज ब्लड थिनर्स हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स। इसको हर महीने एडजस्ट करते रहना पड़ता है, आईएनआर टेस्टिंग जिंदगी भर करनी रहती है। अगर बहुत ज़्यादा वारफरिन ले लिया तो खून बहुत पतला हो जाता है, अगर थोड़ा सा भी छूट गए 2 दिन तो वो खून बहुत गाढ़ा हो जाता है। दीज आर द इनहेरेंट प्रॉब्लम्स विद दीज मेडिसिन। इसीलिए अगर आप कुछ भी वाल्व का इंटरवेंशन करो और उसके बाद केवल एस्पिरिन नाम की गोली पे छोड़ दो, दैट इज अ सुपीरियर स्ट्रेटजी फॉर द पेशेंट्स। सो माइट्रल वाल्व रिपेयर is to be emphasized as the procedure of choice. अगर किसी भी वाल्व को आप रिपेयर कर सकते हो, it is always a superior procedure, and that's where we say कि over last 10 years or so we have done more than 100 repairs and we intend to do so. Like पिछले साल में हमने 20 रिपेयर किए हैं, and that's where I recommend for any individual, वाल्व बदलने से पहले वाल्व रिपेयर के बारे में जरूर पूछें। अब ऐसे भी कई लोग होते हैं जिसमें कि सर्जरी नहीं की जा सकती, वेरी ओल्ड एज पीपल, फ्रेल पीपल, जिनका दिल बहुत कमजोर है। Thankfully, technology is advanced well enough to cause now what we call as a percutaneous mitral valve repair. Yes, this is a true thing nowadays कि बिना चीरा लगे हार्ट को आप रिपेयर, जो एक बेसिक रिपेयर होता है कॉल्ड एज माइट्रा क्लिप या ऐसा ही एक और डिवाइसेस आते हैं। ये डिवाइसेस हम तार के जरिए लाके वाल्व को एटलीस्ट ऑरिफाइसेस को क्लिप कर सकते हैं, जिससे कि उसका लीकेज कम हो जाता है। तो माइट्रल वाल्व लीकेज अगर किसी व्यक्ति में हो और हार्ट की सर्जरी पॉसिबल ना हो, तो माइट्रा क्लिप जैसे प्रोसीजर से हम बिना छाती खोले रिपेयर कर सकते हैं। एंड दीज आर द प्रोसीजर्स ऑफ चॉइस। ओनली प्रॉब्लम विद दीज डिवाइसेस, बिकॉज दिस इज अ न्यू टेक्नोलॉजी, इज वेरी एक्सपेंसिव। इस समय पे लगभग 30 से 35 लाख का खर्चा होता है एक माइट्रा क्लिप के प्रोसीजर में, बट विथ टाइम दिस टेक्नोलॉजी शुड बी चीपर एंड चीपर, एंड इफ यू चूज योर पेशेंट्स वेल, इट कैन बी अ बून इन दोज पेशेंट्स। नाउ बोथ द प्रोसीजर्स आर डिफरेंट। जब हम ओपन करके करते हैं तो एक सर्जन, जो कि मेरे जैसा पर्सन होता है, वो ऑपरेट करता है, और जो माइट्रा क्लिप जैसे प्रोसीजर्स हैं वो हमारी देखरेख में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं, वेयर वी गिव द बैकअप फॉर द सर्जरी कि भाई अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर the surgery, but interventional cardiologist is doing it with us. I hope इस चीज से आपको कुछ, इस टॉक से आपको नई इन्फॉर्मेशन मिली हो, and if you like this conversation, give me a thumbs up and subscribe to my channel also. Thank you very much.